बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पूरी दुनिया में साइंसदानों को सर आंखों पर बिठाया जाता है और उनको वो इज्जत दी जाती है जिसके वो वाकई मुस्तहिक होते हैं। भारत के लोग अपने एटमी साइंसदान को ताहयात सदर बना देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम तो मुसलमान है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और आइंस्टाइन जैसे अजीम साइंसदानों को वो तौकीर मिलती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान साइंसदानों का जो हशर मुसलमानों के हाथों हुआ वो अवाम को नहीं बताया जाता। आज बड़े फख्र से कहा जाता है कि वो हमारे मुसलमान साइंसदान थे। नाज़रीन, जहाँ चंद साइंसदानों का मुख्तसर अहवाल पेश करते हैं जिनके साथ बहुत घिनौना सलूक किया गया। नंबर 1, याकूब अल-किंदी। फलसे, तबियात, रियाजी, तिब, मूसीकी, कीमिया और फल्कियात का महर याकूब अल-किंदी एक अजीम साइंसदान था। अल-किंदी की फिक्र के मुखालिफ खलीफा को इक़्तिदार मिला तो मुल्ला को खुश करने की खातिर अल-किंदी का कुतुब खाना जब्त करके उसको 60 वर्ष की उम्र में सरेआम कोड़े मारे गए। हर कोड़े पर अल-किंदी तकलीफ से चीख मारता था और मुसलमान तमाशबीन अवाम कह कहा लगाते थे। नंबर 2, इब्न रुशद। यूरोप की निशात सानिया में कलीदी किरदार अदा करने वाले उंदलस के मशहूर आलिम और साइंसदान इब्न रुशद को बेदीन करार देकर उसकी किताबें नजरे आतिश कर दी गईं। एक रवायत के मुताबिक उसे जामे मस्जिद के सतून से बांधा गया और नमाजियों से कहा गया कि इसके मुंह पर थूका जाए, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। नाजरीन, इस अजीम साइंसदान ने जिंदगी के आखिरी अयाम जिल्लत और गुमनामी की हालत में बसर किए और इसी गम में की हकीकी से जा मिले। नंबर 3, इब्ने सीना। जदीद तिब के बानी इब्ने सीना को भी गुमराही का मुर्तकिब और मुर्तद करार दिया गया। मुख्तलिफ हुक्मरान उसके ताक़ब में रहे और वो जान बचाकर छुपता फिरता रहा। उसने अपनी वो किताब जो 600 साल तक मशरिक और मगरिब की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई, यानी अल कानून फी तिब, वो भी उन्होंने रूपोशी की हालत में लिखी। नंबर 4, मोहम्मद बिन ज़करिया अल-राज़ी। अजीम फलासफर, कीमियादान, फल्कियादान और तबीब मोहम्मद बिन ज़करिया अल-राज़ी को झूठा, मुल्हिद और काफिर करार दिया गया। हाकिम वक्त ने हुक्म सुनाया कि राजी की किताब उस वक्त तक उसके सर पर मारी जाए जब तक या तो किताब नहीं फट जाती या अल राजी का सर नहीं फट जाता। इस तरह बार बार किताब उसके सर पर मारी गई जिसकी वजह से अल राजी अंधा हो गया और उसके बाद मौत तक कभी वो ना देख सका। नंबर 5, जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान, जिसे मगरबी दुनिया जदीद कीमिया का फादर कहते हैं, जिसने कीमिया, तिब, फलसफा और फल्कियात पर काम किया, जिसकी किताब अल कीनिया और किताब साबीन जो सिर्फ मगरब की लाइब्रेरी में अब मिलती है। बादशाह वक्त को जाबिर बिन हयान की बढ़ती हुई शोहरत खटकने लगी तो जाबिर बिन हयान के साथ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो गयी। जाबिर बिन हयान का खरासान में रहना मुश्किल हो गया, हत्ता कि उसकी वालदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबिर अपनी किताबों और लिबर्टी का मुख्तसर सामान समेट कर इराक की शहर बसरा चला गया। बसरा के लोग जाबिर के इल्म के गर्विदा हो गए। जाबिर जैसी कीमियागरी और इल्मी गुफ्तगू उन्होंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। जाबिर बिन हयान ने उन्हें जमीन से आसमान और आसमान से जमीन की तहों तक का सफर करवा दिया। बसरा के बादशाह को भी इसकी शोहरत बर्दाश्त न हुई और बादशाह के दरबारी जाबिर की बढ़ती हुई इल्मी शोहरत को हुकूमत के लिए खतरा समझने लगे। एक दिन जाबिर बिन हयान को इल्जामात की जद में लाकर काजी बसरा के सामने पेश किया गया। काजी ने बादशाह के हुक्म पर जाबिर बिन हयान को सजाए मौत सुना दी और यूं जिस जाबिर बिन हयान को आज मगरिब बाबाए कीमिया यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहती है, उसकी कीमियागरी, इल्म और साइंसी इजादात को उसके अपने मजहबों ने जादूगरी, इल्म और कुफ्र करार देकर मौत के मुंह में पहुंचा दिया। नंबर 6, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। नाज़रीन, आपने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम जरूर सुना होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पाकिस्तान को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने यूरोप को इसलिए खैराबाद कहा क्योंकि वो पाकिस्तान से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने दिन रात बगैर किसी मुआवजे के मेहनत करके उस वक्त
पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जब पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत पहले ही एटमी सलाहियत हासिल कर चुका था और पाकिस्तान पर हथियारों की दौड़ में बरतरी हासिल कर चुका था। नाज़रीन, अगर आज हम दुनिया में अपने आप को महफूज समझते हैं तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की काविशों का नतीजा है। लेकिन हमने अपने इस हीरो और मोहसिन के साथ क्या किया? नाज़रीन, दिल थाम के सुने, जो सलूक हमने उनके साथ किया, खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा न करे। न सिर्फ उन्हें बेईमान और न जाने क्या कुछ कहा गया, बल्कि उनसे टीवी पर माफी तक मंगवाई गई और जबरदस्ती उन्हें ये कहने पर मजबूर किया गया कि मैंने एटमी असासाजात को दुनिया में फैलाया है। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कोई ऐसा काम जिसका आपको आज तक पछतावा हो, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस कौम के लिए काम करने का पछतावा है। मैं इस कौम के लिए मजीद कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कौम के लिए काम करने का इंतहाई भयानक सिला मिला है। शायद हमने ये ठान ली है कि हमने अपने हीरोज का गला घोंटना है और उन्हें निशाने इबरत बनाना है। नंबर 7, डॉक्टर अब्दुल सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के इकलौते नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम कहा करते थे, मेरी जिंदगी में फकत 2 ही गम हैं। पहला गम ये है कि पाकिस्तान में साइंसदानों की तौकीर नहीं की जाती, और दूसरा ये कि आलम इस्लाम में साइंस और साइंसदानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। नाज़रीन, हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ कितना बुरा सलूक किया और उसे पाकिस्तान छोड़ने पर कैसे मजबूर किया। नाज़रीन, अगर आप मजीद ऐसे पाकिस्तानी और मुसलमान हीरोज के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह ताला हमें अपने हीरो से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।